जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिवर, जिसे हम जिगर भी कहते हैं, जिगर। अब लिवर के वैसे तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हमारे पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चंद एक फंक्शन जो है उनको डिस्कस करेंगे। अब ये बात तो आप बेटा जानते हैं कि लिवर जो होता है ये हमारे स्टमक के बिल्कुल इस तरफ मौजूद होता है और इस तरह से इसकी शेप होती है, इसके लोब्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो लिवर है इसका मेनली फंक्शन हम देखें तो ये लिवर जो होता है ये बाइल प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है, जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, बाइल, ठीक है। अब ये जो बाइल प्रोडक्शन होती है ये इसमें स्टोर होती है एक सैक के अंदर, उस सैक को हम गाल ब्लैडर के नाम से मेंशन करते हैं। यानी कि लिवर अपनी सिक्रीशंस को एक स्टोर करता है एक सैक नुमा स्ट्रक्चर के अंदर। दिस सैक नुमा स्ट्रक्चर इज़ नॉन एज गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर से फिर एक सिक्रीशंस डक्ट निकलती है जिसे हम बाइल डक्ट के नाम से मेंशन करते हैं। ये गाल ब्लैडर है जो कि सिक्रीशंस को टेम्परली स्टोर करने में इन्वॉल्व होता है। यहाँ से ये फिर सिक्रीशंस होती हैं अपनी दैट विल पुट इनटू ड्यूडिनम। यहाँ से ये सिक्रीशंस होती हैं, ये ड्यूडिनम के अंदर क्या हो जाती हैं, पुट हो जाती हैं। तो ये लिवर से बाइल के अंदर स्टोरेज होता है, सॉरी लिवर से बाइल प्रोड्यूस होती है और ये बाइल फिर टेम्पररी स्टोर्ड होती है गाल ब्लैडर में बाइल डक्ट के जरिए, दैट्स विल एंटर इनटू द ड्यूडिनम। ये ड्यूडिनम के अंदर यहाँ पे सिक्रीशंस फॉल कर दी जाती हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे आप जानते हैं कि दैट्स अ पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज जो होता है वो लोकेटेड होता है और पेंक्रियाज भी अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आगे इसमें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब देखिए क्वेश्चन इज दैट कि बाइल होती क्या है, बाइल चीज़ क्या है, बाइल है क्या चीज़। तो बेटा बाइल जो है ना दैट इज़ अ ग्रीन वाटरी फ्लूइड कंटेन नो एंजाइम। ये एमसीक्यू है इसमें कि इसमें कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। ये वाटरी फ्लूइड होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। ये ग्रीन कलर जो है दैट इज़ ड्यू टू द बाइल पिगमेंट। ये बाइल पिगमेंट बेसिकली जैसे हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होती है ना, रेड ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होती है तो उसमें से ये बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन। इसके अंदर बाइल साल्ट्स भी मौजूद होती हैं। अब वो जो हेमोग्लोबिन टूटती है ना तो उसमें से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन प्रोड्यूस होते हैं। बिलीरुबिन जो होता है ये रेडिश कलर का होता है, बिलीवर्डिन जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। अब देखिएगा ये इसमें जो बाइल साल्ट्स होते हैं दीज आर इन्वॉल्व इन इमल्सिफिकेशन। ये एक मैकेनिकल टाइप की डाइजेशन होती है। मैकेनिकल टाइप का मतलब जो बाई फोर्स हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें लिपिड्स के जो लार्ज ड्रॉप्स होती हैं, फैट्स, इसको ब्रोकन डाउन किया जाता है स्मॉल ड्रॉप्स के अंदर। यानी कि लिपिड्स के जो लार्ज ड्रॉप्स होते हैं दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल। जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रोक डाउन करते हैं। जैसे कि एक लिपिड का बड़ा ड्रॉपलेट था, इसको हमने तोड़ा, इस पे बाइल एक्ट करती है। जैसे इस पे बाइल एक्ट करती है तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ वेरी स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट किए जा सकें वाटर सॉल्युबल एंजाइम लाइपेज की मदद से। एक और दूसरा हम ये भी कहते हैं कि जब इमल्सिफिकेशन करती हैं तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना आसानी से एंजाइम इस पे क्या हो सकता है, एक्ट कर सकता है। अच्छा, एक कंडीशन होती है जॉन्डिस की। देखिए बेटा जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस में बाइल पिगमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा था दैट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग द डाइजेस्टिव ट्रैक। इसको लीव नहीं किया जाता, मतलब ये स्टोर होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है तो फिर ब्लड के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करता है। ये बेसिकली टॉक्सिक होता है और ये टॉक्सिसिटी को बढ़ने की वजह से हम एक कंडीशन होती है जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, यरकान भी जिसे हम सिंपली कह सकते हैं, ये कंडीशन होती है। अच्छा, समटाइम गाल स्टोन्स भी बन जाते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर सीक्रेट करता है और ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होते हैं। लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है कि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट हो रहा होता है तो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से छोटा सा स्टोन बन जाता है जिसको हम गाल स्टोन कहते हैं। ये गाल ब्लैडर के अंदर बनता है। जैसे ये गाल ब्लैडर के अंदर बनता है दैट विल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ बाइल। तो वहाँ पे वो बाइल का रास्ता जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है जिससे बाइल रिलीज नहीं हो पाती।
जब बाइल रिलीज़ नहीं हो पाती तो वहाँ पे वो रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है। ये ब्लॉकेज जो होती है दैट इज़ ड्यू टू दिस गाल स्टोन, ये गाल स्टोन की वजह से होती है, जिसकी वजह से फिर बाद में बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। अच्छा, ये कन्वर्जेंस भी करता है, बेसिकली इसकी वजह से कन्वर्जेंस भी होती हैं। अब कन्वर्जेंस वेस्ट प्रोडक्ट्स की हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स बेसिकली जो अमाइनो एसिड से रिलीज़ होता है, अमाइनो एसिड से आप जानती हैं पहले डीअमाइनेशन होती है, इस तरह से ये पार्ट होता है ना, तो यहाँ पे ये एक अमाइनो ग्रुप लगा होता है, अमाइनो ग्रुप। अब इस तरफ आप जानते हैं आर है, इस तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इस तरफ एच है। ये जो अमाइनो ग्रुप है, इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है और इससे NH3 अमोनिया डेवलप किया जाता है। तो ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड की, और ये वेरी टॉक्सिक होता है, वेरी टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक होता है। आप इसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया साइकिल के थ्रू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर, जिसको हम यूरिया कहते हैं। अब ये यूरिया जो होता है दैट इज़ एक्सक्रीटेड बाय किडनी, इसको फिर हम किडनी से क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो दैट इज़ आल्सो कन्वर्जन। इसके अलावा भी बहुत सी होती हैं, लेकिन ये एक भी इसमें हो रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लेसरेशन ऑफ लिवर। लेसरेशन का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा कट लग जाना, रप्चर हो जाना लिवर का, ठीक है। अब ये लेसरेशन कैसे होती है, बेसिकली हम कहते हैं कि जो ब्रोकन रिब होती है, जैसे रिब टूटती है तो वो बहुत शार्प नोक बन जाती है उसकी। वो शार्प नोक जो होती है वो फौरी तौर पर इसको रप्चर कर सकती है, जैसे थोड़ा सा भी टच करेगी तो वो उससे डैमेजिंग हो जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि लिवर लार्ज है, फ्रेजाइल है, मतलब नाजुक है, फिक्स ऑन अ पोजीशन, एक ही जगह पर फिक्स होता है। सेवरल इंटरनल ब्लीडिंग्स भी होती हैं इसकी वजह से। फिर बाज़ का ऐसा भी होता है कि दैट इज़ बिकम इनलार्ज ड्यू टू द हार्ट मॉल फंक्शनिंग, हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता और लिवर इनलार्ज हो जाता है। हेपेटिक कैंसर यानी लिवर कैंसर पॉसिबल हो सकता है। डैमेज ड्यू टू द हेपेटाइटिस और अल्कोहल, और इस तरह से डैमेजिंग हो सकती है हेपेटाइटिस की वजह से, अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से, या किसी और रीज़न की वजह से। तो ये डैमेजिंग इज़ आल्सो पॉसिबल इन दिस। ये लिवर है, इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं।